तो आज हम लोग विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ है। इसमें लोगो का यूज़ हुआ है, लोगो का यूज करना सीखेंगे, आइकन्स लगाना सीखेंगे। बहुत नॉर्मल विजिटिंग कार्ड तो आपने बनाया है। अगर इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या शेप्स का ज़रूरत पड़ेगा, अभी तक हमने जो पेंट्स के अंदर शेप्स थे उसी का हमने यूज किया है, उसके आगे यूज नहीं किया था, राइट। तो इसको हम लोग आज यूज करेंगे। आज हम लोग MS पेंट के अंदर इस तरह का डिज़ाइन करेंगे। अब सोच सकते हो कि ये काफ़ी हाई लेवल पे प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड लग रहा है। अब इस विजिटिंग कार्ड में हमें सिंपल जो अभी तक हमने पढ़ा था पेंट, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग बाहर से आइकन्स कैसे लाते हैं, लोगो कैसे लाएंगे, ठीक है, प्लस डिज़ाइनिंग पार्ट तो चलो हम लोग करेंगे पेंट में, लेकिन इसके आइकन्स वगैरह को हम बाहर से कैसे यूज करेंगे, तो ये सब कुछ सीखना है। ठीक है, कि फाइनली MS पेंट में कोई ये नहीं सोच सकता है कि भाई इतना अच्छा, नॉर्मली लोग कोरल ड्रॉ में भी इतना सोच नहीं पाता है, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में नहीं सोच पाता है। आप पेंट में रह के इतना अच्छा सोच सकते हो तो, या बना सकते हो तो बड़ी बात है। तो एक एक पॉइंट्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को ओपन कर रहा हूँ। पहले एक पार्ट बनाएंगे हम लोग, पहले हम लोग इसमें से ये आगे का पार्ट बनाएंगे, फिर बैक वाला पार्ट बनाएंगे। पहले इस पार्ट को समझते हैं। इस पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कॉपी कर लेता हूँ और मैं नए पेंट में इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि बस बिल्कुल ऐसा ही मेरे को चाहिए होगा। इसमें से 80% चीज़ें तो फिलहाल आप बना दोगे। 80% मतलब हो गया कि डिज़ाइनिंग हमने आपको सिखा दिया है कि डिज़ाइन कैसे लेंगे, रेशियो कार्ड का कैसे ध्यान रखना है आपको। और अब हम लोग शुरू करते हैं इसका। एक देखेंगे कि राउंडेड रेक्टेंगल शेप लिया हमने, राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, बट कोशिश ये करना कि ये रेशियोस का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा लंबा आप कर दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, विड्थ को भी कम रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रेशियो एक बिल्कुल विजिटिंग कार्ड की तरह रेशियो होना चाहिए, हाइट और विड्थ का रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्लस कभी भी विजिटिंग कार्ड या आई कार्ड बनाते हो तो ये लाइन मोटी वाली नहीं, बिल्कुल पतली लाइन आपको यूज करना है, ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक आउटर लाइन रेडी करा। उसके बाद ये डिज़ाइन काफ़ी आसान है बनाना, क्योंकि इसमें हम एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सीधी एक लाइन आई है, तो ये सिंपल एक लाइन है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये लाइन सिंपली मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन डालने के बाद आप इस पर कलर भर दो। कलर भरने का काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले इस वाली पट्टी को बनाना, जिस पे नाम लिखा है प्रार्थना कौर, नहीं। सबसे पहले इस पट्टी को लेने के लिए क्या करेंगे, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, चलिए रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। और यही कलर अगर हमें चाहिए तो कलर पिक करके ले सकते हैं। कलर पिकर लिया, रेक्टेंगल लिया, और ये रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये बनाने के बाद इसमें कलर फिल कर दो, ये एरिया में, ये एरिया में, हो गया ना। अब एक लाइन और हमें चाहिए और ये यहाँ से चलेगा इसके पैरेलल ऐसे। तो डिज़ाइन बनाने में थोड़ा तो मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार आपको ट्रिक समझ में आएगा तो आप भी बना सकते हो। फिर एक काम और करना है कि ये इसकी जो कटिंग होनी है बिल्कुल इस डिज़ाइन में होती है, इसी के पैरेलल में। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन लेंगे, बट इस बार मैं वाइट लाइन ले रहा हूँ और इसी रेशियो में, देखो ये, और इधर वाले पार्ट को हम लोग
वाइट कलर डाल देंगे। देख रहे हो कितना इजी है। अब एक लाइन हमें चाहिए जो इस ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा डार्क कलर है, तो आप कलर पिकर लेके डार्क कलर ले लेते हैं। यहाँ से हमने डार्क कलर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, ऐसे मिलाने के बाद कलर इसमें ये वाला, तो अपने आप ये थोड़ा सा लगने लगेगा 3 डायमेंशनल टाइप का, जैसे लग रहा है कि उभर के निकल के बाहर आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अभी तक जो है हम लोग बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों को नहीं ला रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ MS पेंट के ही पार्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए इस पट्टी के ऊपर लिखना है, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करें, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। कलर वाइट यूज किया गया है, मैं भी कलर वाइट यूज कर लेता हूँ लिखने के लिए, और किसी के भी नाम से बना लेते हैं। नहीं, किसके नाम से बना ले, योगी जी के या अरविंद केजरीवाल के नाम से? नहीं, क्या नाम है योगी जी का? योगी आदित्यनाथ। तो मैं लिख रहा हूं श्री योगी ADIT आदित्यनाथ। तो ये देख रहे हो कि बहुत बड़ा नाम है, सो काफ़ी आगे जा रहा है। नहीं, तो हम इसको देखो, ये 50 साइज है। इस साइज को बाद में हम लोग चेंज करके देखेंगे, पहले इसमें से फ़ॉन्ट बदल के देखते हैं कि अगर ये वाला फ़ॉन्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर हम लोग और कोई फ़ॉन्ट यहाँ से देखेंगे कि फ़ॉन्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना, ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर मैं कोई और भी फ़ॉन्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे ये वाला यूज करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से हमें बार बार फ़ॉन्ट चेक कर। तो हमने क्या किया, यहाँ से और भी डिज़ाइन चेंज करके देखेंगे। तो देखो काफ़ी हद तक अब हमें साइज छोटा करना है। 50 है, तो यहाँ से देखते हैं कि 50 से नीचे क्या ले सकते हैं। 48 तो बहुत कम होगा, 36 लेके देखते हैं। 36 लेने से ये देखिए क्या बन गया, नाम हमारा बन गया, ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ बन गया। उसके बाद इनकी डेजिग्नेशन, अब कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कुछ भी जो भी होता है, आपको उनका लिखना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, साइज बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम करते हैं और इसमें लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डायरेक्टर बोल देते हैं या चीफ मिनिस्टर। सही है ना। साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, 12 से ज़्यादा 14 करके देखते हैं, 14। और इसको देखो राइट साइड से मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ। राइट साइड मतलब देखो नॉर्थ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे यूपी ख़त्म हो रहा है। मतलब जब भी नाम होता है तो नाम बड़ा सा होता है और डेजिग्नेशन थोड़ा छोटा रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया, जिसमें से नेम को हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है, ठीक है। अब जो है ये 4 पार्ट है, जिसमें हमने मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी और फिर एड्रेस लिखा। सो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस होने के बावजूद भी आपको इसको शुरू करते हैं लिखना। हमने सबसे पहले लिखा, सपोज मोबाइल नंबर से ही शुरू करते हैं, तो 9266672821। हालांकि ये आदित्यनाथ का नहीं है, ये तो मेरा नंबर है। नहीं, नंबर ये वाला भी नंबर मेरा ही है, 80 70 60 90 80, ठीक है। ये 2 नंबर है, बट इसके फॉन्ट को हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसमें जाके हमने चेंज करा, ये वाला फॉन्ट थोड़ा खुला खुला सा लग रहा है, राइट। अब कोशिश करेंगे कि हम सारे फॉन्ट हम लोग इसी का यूज करेंगे। लेकिन देखो हमें लोगो भी सेट करना है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा
जगह पहले से ही छोड़ रहा हूँ, मैं इतने पे सेट करूँगा। अब क्या होगा कि फ़ॉन्ट को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो जो चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें डालेंगे। www.analyticaledupoint.com, लेकिन इसको सेट करेंगे हम लोग कहाँ पे? इसको सेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा हाइट ले सकते हैं या नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले वेबसाइट लिख ली, उसके बाद हमने यहाँ पे जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी है आपका लिख लेना है। इसको भी देखेंगे, अलाइनमेंट के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है कि अलाइनमेंट हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई नाम यहाँ से शुरू करो, कोई नाम इधर से इतना पे डाल दो। तो हमने क्या किया है कि हमने सबके अलाइनमेंट पे अच्छा ध्यान दे रखा है कि बिल्कुल साथ साथ सीधा सीधा हो। विश्वास, आपको इस बात का ध्यान देना होता है। आपका अलाइनमेंट कोई यहाँ से शुरू होता है, कोई यहाँ से शुरू होता है, कोई इधर से। अलाइनमेंट आपका बिल्कुल ठीक नहीं होता। अलाइनमेंट पे ध्यान रखना है। दिख रहा है स्क्रीन? क्लियर है? नाउ कम टू एड्रेस। एड्रेस पे आते हैं। 2 लाइन में इसने एड्रेस पूरा किया है, हम लोग भी 2 लाइन में लिखते हैं। बिल्कुल सही एड्रेस है, सेम एड्रेस है, F76। उसके बाद देखिए टाइपिंग का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, आपको टाइपिंग पे भी ध्यान रखना है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर नियर साकेत मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 न्यू दिल्ली 110030। अब क्या होता है कि अब देखो 2 लाइन में हमारी नहीं आ रही है तो हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे ऐसे, और इधर से भी ऐसे, ठीक है। इसके बावजूद भी देख रहे हो कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट को छोटा करेंगे। हालांकि ये फॉन्ट की साइज़ हमने ऊपर तीनों की 14 रखी है, इसकी साइज़ को हम छोटा करके थोड़ा 12 कर लेते हैं, थोड़ा कम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब इसकी अलाइनमेंट को आप कैसे ठीक करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, ये देखना है। अब आपको देखो टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है ऐसे, और इसको भी अलाइन करना है ऐसे। देखा आपने, अलाइनमेंट ठीक हो गया। अब इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट में थोड़ा लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे। ये देखिए अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक जा रहा है। और ये वाइट वाले एरिया में हम लोग कलर फिल कर लेते हैं। ये वाइट वाले एरिया में ये, इससे क्या होगा कि हमारा सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ गया है। अभी तक हमने पेंट से ही इतना कुछ डिज़ाइन किया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी बाहर से चीज़ें यूज करने के लिए, ठीक है। तो बाहर के चीज़ को कैसे यूज करेंगे, जस्ट अब हम लोग थोड़े अलग से सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक आध बार हमें पेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान देंगे कि मैंने क्या किया, ये जो बार कोड है, एक्चुअली ये बार कोड को कैसे यूज किया जाएगा। तो आप जब अपने मोबाइल से कोई फ़ोन पे वगैरह यूज करते हो तो आपको बार कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए स्क्रीनशॉट लेके हमने कल प्रिंटर को भेजा था, ये रहा। ये क्या है, ये बार कोड हमने क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया, ये देख लो, ये वाली। अब इसको हमें यूज करना है सपोज, तो यहाँ से पहले इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड कहाँ गया होगा, हमारे डाउनलोड में गया होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, माई कंप्यूटर खोलेंगे और इसमें डाउनलोड्स में चेक करते हैं कि वो वाली फाइल आई है कि नहीं। ये आ गई। इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ, इसको भी आपको पेंट में खोलना है, ठीक है। ये देखेंगे पेंट में खुल गया। ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ये याद रखेंगे, ये पार्ट हमने सेलेक्ट करा, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद जिस फाइल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं इस वाले पे,
इस पे आके पेस्ट करेंगे। बट इसकी साइज काफ़ी बड़ी है। ये देखिए पहली बार हम लोग रीसाइज का यूज कर रहे हैं। इसको कितना कम कर दिया जाए कि ये एडजस्ट हो जाए यहाँ पे, तो मैं इसको सिर्फ 40% रख रहा हूँ। देखते हैं कि 40% में क्या रहा। तो ये 40% में काफ़ी सही आ रहा है साइज। ये रहा, ये पार्ट भी आपका रेडी हो गया। अब रह गया कि लोगो। अगेन लोगो हम पेंट में नहीं बनाएंगे। अगर आप सेपरेटली खाली लोगो की प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो पेंट में प्रैक्टिस करो। अगर आपने पहले से लोगो बना रखा है या इंटरनेट पे लोगो पड़ा है तो आप उस लोगो को कैसे लाएंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। हमने एक पार्ट तैयार कर दिया इसका, जिसमें हमने पेंट के मदद से इतना कुछ किया एमएस पेंट में। फिर हमने स्कैनर अपना पेंट में खोला, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। पेस्ट करते समय इसके साइज का प्रॉब्लम आया, जिसमें हमने रिसाइज का यूज किया। अब आती है लोगो। ये लोगो तो चलो जब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो अलग से ही दे दूंगा, लेकिन मान लो किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सीधे आप अगर यहाँ पे डालेंगे ना एनालिटिकल एडो पॉइंट लोगो, तो देखिए लोगो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। ये लोगो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यानी ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको क्विकली चाहिए तो ये वाला लोगो या ये वाला लोगो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट इसका ब्लैक बैकग्राउंड है, इसका वाइट बैकग्राउंड है, तो हमें तो वाइट वाला चाहिए। इसको हम लोग सिंपली सेव करते हैं। चलो डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब हमें डेस्कटॉप पे ही है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ, अभी तुरंत बताया था पेंट। अब इसकी साइज का अंदाज़ा लग गया कि ये साइज है, बट इतना बड़ा लोगो तो चाहिए नहीं। अभी चाहो तो यहीं पे रिसाइज कर लो। रिसाइज करेंगे, इसको भी हम लोग 30% या 40% तक ले जाते हैं। 30% में इतना, कंट्रोल ए, मतलब कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट हो गया। कॉपी, कंट्रोल सी, ये कॉपी बटन है। अब हम लोग अपने ओरिजिनल फाइल पे आते हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इस पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कंपेरेटिवली देखेंगे कि काफ़ी हमने छोटा लोगो है, हमें और थोड़ा बड़ा लोगो है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी लोगो बिठा के छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, हमें दोबारा लेना है। दोबारा चलते हैं, वो वाली, ये वाली लोगो थी आपकी, ये हमने 40% पे लिया था। हम अब इसको थोड़ा लेते हैं 50% पे। 50% पे ये, इसको कॉपी करते हैं और अब हम अपने पेंट वाले फाइल जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं ये लेते हैं, इस पर पेस्ट करके देखते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब या तो कभी बड़ा हो गया कभी तो छोटा हो गया। अब बचता है क्या ऑप्शन, कितना परसेंट, 45, नहीं 40 ले लेते हैं, सही बोला, 30 लिया था हमने, तो 40 ले लेने से सबसे सटीक साइज होगा। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ किसी भी तरीके से चिपका नहीं देना है, हमें कोशिश करना है कि हम स्टैंडर्ड साइज लें, जिससे कि वो दिखने में भी लोगों सही लगे, अच्छे से उसको एडजस्ट कर पाओ। ये देखिए इसकी दूसरी कॉपी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, नहीं। अब आती है बारी कि इस तरह के लोगों को कैसे यूज करेंगे। अब ये लोगो आप बनाने बैठोगे पेंट में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप के थ्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार फिर से नेट का यूज करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस की बात अगर आएगी, तो प्रैक्टिस की बात अगर आएगी ना, तो हम आपको दूसरा आइडिया बता देंगे कि प्रैक्टिस की बात आएगी तो हम यहाँ से लोगो कॉपी करके डाउनलोड करके आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, इजीली हो जाएगा। अब जैसे सोशल मीडिया आइकन्स, ब्लैक बैकग्राउंड वाला भी आपको मिल जाएगा और दूसरा भी मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखो सोशल मीडिया आइकन ब्लैक बैकग्राउंड के नाम से सेव, जिसमें बैकग्राउंड ब्लैक हो, ये देखो ये वाला आप यूज कर सकते हो। कैसे इसको यूज कर, ये देखिए काफ़ी मल्टी कलर है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, या सेव जैसे करते हैं हर बार सेव कर लेंगे। एक दूसरा पेंट हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं, इस पर पेस्ट कर लेते हैं।
अब देखो इस पे आइकन्स कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें जो आइकन्स चाहिए तो छोटे छोटे चाहिए नहीं। अब इस पे कैसे काम करेंगे, ये तो हमें लगता है आइडिया लग गया होगा। क्या करेंगे, रिसाइज। अगेन रिसाइज का आज यूज ज़्यादा हो रहा है, हम 30% लेते हैं। 30% जो है ना काफ़ी अच्छा साइज है नहीं। अब इसमें से कुछ आइकन्स आपको चाहिए होगा, 2-4 आइकन, इसमें से इसको सेलेक्ट कर लो, सारे आइकन सेलेक्ट कर लो, कॉपी करो और जिस पेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो उस पर पेस्ट कर लो। अब पेस्ट करने के लिए देखो जगह आपके पास अब बिल्कुल भी नहीं है ना। अब जगह नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि ये आप ब्रेक करके लो। जैसे देखिए कि अगर हमें जगह नहीं है वहाँ तो इतना ही लेते हैं, कॉपी किया पहला लाइन और हम अपने पेंट पे आते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। पेस्ट कर देते हैं, ये ले लिया, ये सब आइकन्स हैं हमारे पास। फिर एक बार बीच वाला ले लेते हैं, कॉपी, और इस वाले पे आते हैं, पेस्ट, इसको भी सेट कर लेते हैं। चलो इस तरीके से आप सारे आइकन्स इसी पे ले आते हो। अब आता है इसको सेट करना है नहीं। सेट करने के लिए जैसे मैं व्हाट्सअप वाला आइकन को चाहता हूँ यहाँ पे लगाने, ये यहाँ से सिर्फ व्हाट्सअप वाला आइकन को सेलेक्ट करोगे, कॉपी भी कर सकते हो। अब कॉपी भी लेके क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे आके इसको छोड़ देंगे, एडजस्ट कर देंगे अच्छे से। फिर आती है एक और आइकन चाहिए होगा, ये वाला, जिस तरह का सोशल मीडिया या कुछ भी रहेगा उस तरह का आइकन्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब तीसरा एक आइकन चाहिए होगा, इसमें हमने ये वाला लिया है। इसमें देखिए कि कोई ऐसा आइकन है पड़ा हुआ, ये है, इस वाले में पड़ा हुआ। इस आइकन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, अपने इस वाले में पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब इसमें से हमें एक आइकन चाहिए, ये वाला, ये आइकन लिया और इसको पकड़ के इसके पास लगा देते हैं। ठीक है, ये 3 आइकन सेट कर लिया। एक लास्ट है एड्रेस के लिए, इसमें तो एड्रेस वाला नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन भी हमें लाना ही पड़ेगा नहीं। इस पे चलते हैं, एड्रेस वाला तो इसमें है ही नहीं, कोई एड्रेस वाला है ही नहीं। अब हमें और आइकन ढूंढना पड़ेगा गूगल से, बट चलो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई और ही आइकन ऐसे ही सेट कर देते हैं, इसी में से कोई सेट कर देते हैं। बट आपको एड्रेस के लिए ये वाला आइकन चाहिए, या फिर गूगल कर सकते हो अगर आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस आइकन, वही सेम ब्लैक बैकग्राउंड के साथ देख रहे हैं। देखो ये सारे आप इसमें से कोई भी ले सकते हो एड्रेस आइकन के रूप में। ये वाला लगता है काम कर जाएगा, और भी कोई कोई अच्छा सा मिले तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल हमें लगता है कि कुल मिला के हमें ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं। इसकी साइज़ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें कुछ किसी कंपनी का वो भी वाटर मार्क भी लगा है। हम बिना वाटर मार्क वाला देखेंगे, ये देखिए ये काफ़ी सही रहेगा। कॉपी करके देखते हैं, पेस्ट करके ये पेंट पे कैसा दिखता है। ये ऐसा दिखेगा एड्रेस, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। और देखते हैं एड्रेस के लिए, और ये एड्रेस के लिए ये भी सही है, एड्रेस के लिए ये भी सही है। ये देखिए, ये हमें लगता है कि क्या है, चलिए इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला काम कर जाएगा, लेकिन साइज कितना छोटा करना पड़ेगा अंदाज करो। मैक्सिमम 10% रखेंगे, 10% ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा
10% से ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, नहीं 15% रख के देखते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास, इसको कॉपी करो और कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं। देखो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं आइकन्स को लेके। ये अब क्या प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो वाइट वाइट दिख रहा है। अगर ये ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ब्लैक लेके डाल के देखते हैं कि ब्लैक आ तो रहा है, लेकिन अब देखो मैग्नीफायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये फिनिशिंग अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इरेजर से आप इसके चारों तरफ के एरिया को इरेज कर दो और फिर इसमें कलर भर देना है, ब्लैक कलर फिल कर देते हैं हम लोग ब्लैक कलर, ताकि वो खूबसूरत दिखेगा। अगर आपको लगता है कि जैसे सारे आइकन्स में देखोगे कि वाइट बैकग्राउंड है, तो आप एक सर्कल बना सकते हो वाइट, बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा, जो साइज ज़्यादा बड़ा ना हो, उसी के आसपास हो लाइन। ये चलेगा, चल जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। ये काफ़ी है। अब इसको अगर हम लोग ओरिजिनल 100% पे रखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये आइकन्स आया है। देखो ये वाला आइकन भी यूज कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं। अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। अगर हमें ये नहीं रखना है, अब यहाँ से फिनिश कर देते हैं। इसकी कॉपी हमने बना ली है, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। अब रह गया इसको, अब आप लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो। फाइनली एकदम बिल्कुल आपके सामने देखा कि एक पार्ट यानी फ्रंट साइड हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखो इसको क्रिएट करने के लिए हमें कितने मेहनत और कितनी ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। पहली बार हमने बैकग्राउंड बनाया, पेंट में हमें 3 चीज़ों को छोड़ के, या यूँ कहें कि एक चीज़ को छोड़ के सब कुछ था। यानी अगर लोगो हम लोग बाहर से ले आए तो सारा काम तो पेंट में ही हुआ है। लेकिन अगर वैसे सोचो तो ये लोगो अलग था, ये लोगो अलग था, ये सारे लोगो आइकन्स से मिलेंगे, ये सब कुछ अलग है, लेकिन फाइनली आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, सो ये था फर्स्ट पार्ट। और इसी तरीके से अब हम इसका सेकेंड पार्ट बना सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में कैसे बनाएंगे, तो आपको हमने दिखाया था कि हमारा कैसा होने वाला है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा जो होने वाला है, मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये था इसका सेकेंड पार्ट, ये रहा इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस पार्ट को कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस पार्ट को बनाने के लिए ज़्यादातर लोगो बीच में है और एक लोगो ये है। उसके बाद डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो डिज़ाइनिंग का सारा पार्ट हम कर लेंगे। लोगो नेट से उठा लीजिए, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ क्या, पेंट। पेंट में अब खुल जाने के बाद अब आपके पास ये हो गया कि आपको इसको बनाना है, ये चीज़ को क्रिएट करना है। ये वाला चीज़ ये आप क्रिएट करने जा रहे हैं। हम अपने इस वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मेरे को ये क्रिएट करना है। ठीक है, ये क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इस पेज के साइज को इंक्रीज करता हूँ। ऐसे करके बढ़ा बढ़ा के आप इंक्रीज कर सकते हो, साइज जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे चूँकि हमने ये तो बना ही लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ। इससे हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, इसको नीचे की तरफ, और इसको शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ। अब इसको देख के आपको ये वाला बनाना है। अब कैसे बनेगा, इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये अब कैसे बनेगा। बताइए कैसे बनेगा, कौन बता सकता है। अच्छा, जब हम बैक टू बैक प्रिंट करते हैं तो इसकी साइज भी सेम होनी चाहिए। इसीलिए हम जब शुरू करेंगे तो इसके पास शुरू करेंगे, ऐसे लाइन पतला होना चाहिए
और ब्लैक कलर का देखो लाइन लगभग सेम साइज का है। ये देखिए बिल्कुल सेम साइज का लिया है ना, इसको उठा के अब जहाँ पे काम कर रहे हो यहाँ पे रख दिया। मतलब इस तरीके से आप सेम साइज ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक फ्रंट ले लेना इतना बड़ा, सेकेंड जो बैक बनाना हो इतना छोटा, तो गलत हो जाएगा। ये सब ट्रिक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या लगता है कि ये हालांकि आगे वाले से ज़्यादा आसान है। ये फ्रंट जो बनाया उससे थोड़ा आसानी होगा मे बी, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो इसके बारे में, कैसा सोचते हो, तब पता चलेगा। फिलहाल क्या लेंगे बताएंगे आप लोग? एक रेक्टेंगल लेंगे। किस लिए? ब्लैक के लिए? नहीं, रेक्टेंगल नहीं लेंगे, बिल्कुल लाइन लेंगे। ये देखो यहाँ से शुरू करेंगे और शिफ्ट के साथ लाइन लेने से ये पूरी सीधी लाइन आती है और इसमें आपको ब्लैक कलर फीड कर देना। ठीक है। अब देखो ये वाला जो लोगो है, ये लोगो आपको तो यहीं पे मिल जाएगा। ये लोगो के लिए हम कहीं और क्यों जाएंगे? कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया और इसको आके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। हालांकि एनालिटिकल का लोगो छोटा है तो हमें इतना बड़ा तो रखना नहीं है, तो हम इसको रिसाइज कर लेंगे थोड़ा सा, 70% रखते हैं ताकि वो उसी साइज का हो जाए। या एग्जैक्ट आपको यही साइज चाहिए होगा तो इस साइज का भी ले सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसका भी कॉपी पेस्ट ले सकता हूँ। ये तो चाहे आप नेट से निकालो चाहे जैसे निकालो, ये आपने निकाल दिया। ये तो लिखा हुआ है सिंपल। सिंपल लिखने के लिए हम टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट का यूज करेंगे, साइज छोटी है, साइज हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कि कितना हो सकता है। यहाँ पे लिखा ए यूनिट ऑफ ओमनी सर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें से हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, जैसे पिछली बार हमने किया था। ये वाला देखते हैं, यस यही फ़ॉन्ट है और हम समझते हैं इसको अनबोल्ड भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको बस सेंटर देखना है कि बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। देखिए जैसे ये सेंटर में वैसे, और ये थोड़ा लाइट कलर में हमने डार्क बनाया तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रह गया कि इस बीच में हमारे लोगो सारे आ जाएंगे और इधर मेन डिज़ाइन का सोचना है। इधर के डिज़ाइन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? है कोई डिज़ाइन इसमें से? कोई डिज़ाइन है? रेक्टेंगल ही लेंगे और कलर पिकर पहले ले लेते हैं हम लोग ताकि रेक्टेंगल लेने में हमें आसानी होगी। ये रहा हमारा रेक्टेंगल। इसमें कलर भी भर देते हैं। अब सेलेक्ट करके काट देंगे। इतना जल्दी नहीं कटाएगा, इसको थोड़ा टफ होगा इसको काटना। नहीं, पहले एक लेते, ये ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ऐसे ऐसे। ठीक है। उससे पहले हमें एक लाइन ले लेते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेते हैं। कलर पिकर इस बार मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कटिंग करने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए इस पॉइंट पे जाके ऐसे करके कटिंग कर देंगे। ये ऐसे, ये पार्ट को हम कट कर लेंगे और इधर वाले में भी सेम। ये डिफरेंट लाइन क्यों लिया? ताकि आप कटिंग सही से कर सकें। अब इसमें कलर फिल कैसे होगा? कलर फिल फिलहाल जो करना है हमें ब्लैक कर लेना है। ठीक है। फिलहाल मैं ब्लैक कर रहा हूँ। देखो इसको ब्लैक कर रहा हूँ और इसको भी ब्लैक कर रहा हूँ। क्या हो गया? कहीं ना कहीं खुला हुआ था। कहाँ खुला हुआ था? इस कोने पे हो सकता है खुला हो। ये देखिए खुला है, इस कोने पे खुला हुआ था। आप चाहो तो एक 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 डाल के भी फिल करवा सकते हो। देखा, सिर्फ इतना के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। हालांकि हमें काम करना है 100 पे, ध्यान रहे 100 से ज़्यादा पे काम नहीं करना, नहीं तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा वो आ रहा है ना, देखो इसमें भी वैसे आ रहा है, बट हम चाहेंगे
कि इसको और अच्छा फिनिशिंग करने के लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा कटिंग कर दो, और कटिंग करके इसमें क्या डाल देंगे, अब देख रहे हो फिनिशिंग जो पहले था उससे ज़्यादा, देखो यहाँ पे है दिक्कत, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिनिशिंग गजब का फिनिशिंग है इधर। अब क्या करें, अब ये वाला जो कलर आपने लिया था, ये वाला कलर पिकर लेते हैं, और इस कलर से हमें ये एक लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बहुत केयरफुली लाइन आपको खींचना पड़ेगा। चाहो तो थोड़ा मैग्नीफाई का यूज कर लो ताकि आपको लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। ये रहा, ठीक। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। ये रहा लाइन, थोड़ी सी लाइन छोटी हो रही थी, छोटी नहीं होनी चाहिए। पहले कलर भरते हैं फिर इसकी फिनिशिंग देखेंगे। ये कलर भर दिया, इधर से ये कलर भर दिया, फिर प्रॉब्लम आ गया, इमिडिएटली कंट्रोल जेड करना है। देखिए इधर से छूटा हुआ है, फिर पेंसिल ले लेते हैं इसी कलर का, इसको भर देते हैं और आप कलर फिल कर देते हैं। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब थोड़ा मैग्नीफाई का और यूज करो, एकदम लास्ट फिनिशिंग मोड पे जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो इरेजर का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे जगह पे रखो, इधर देख रहे हो कि थोड़ा सा निकल रहा है, इधर देख रहे हो थोड़ा सा निकल रहा था, बट इसका कलर पिकर लेके इसमें फिल करवा दो। देखा इधर कितना अच्छा फिनिशिंग हो गया। इतना अच्छा फिनिशिंग शायद वो जो हमने बना हुआ है उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। चेक करना है तो देख लो, है उतनी अच्छी फिनिशिंग? उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी निकला हुआ है, ये सब फिनिशिंग नहीं किया। देखो यहाँ इस पे ओवरलैप कर रहा है। इस मामले में देखोगे आपकी जो अभी वाली फिनिशिंग है गजब का फिनिशिंग है। तो अब बाकी लोगो में से हमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर है, ये रियलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा वही चीज़ें हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होगा लोगो जो उसी तरह का लोगो होगा। माइक्रोसॉफ्ट लोगो करके देखते हैं। हाँ, ये वाला लोगो होता है। अब देखो कोई भी एक लोगो आप उठा सकते हो, कोई भी एक लोगो उठा सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग अब सर्च मोड में हैं यानी कि गूगल पे हैं। इसमें से ये वाला लोगो देखते हैं कैसा है। ये सब ठीक ही है, कोई भी आप ले सकते हो। कॉपी करते हैं और फिलहाल हम डायरेक्ट उस पेंट पे काम नहीं करेंगे, एक जो हमने रफ बना रखा है रफ वाले पे पेस्ट करेंगे। अब देख रहे हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है, कुछ ग्रे स्टाइल में। वाइट डाल के हम देखते हैं कि अगर ये नहीं, ये लोगो नहीं चलेगा। ये लोगो करोगे तो अच्छा नहीं होगा, वैसा लोगो जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो। आप देख रहे हो कितनी बारीकी से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार इसको लगा के देखते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हाँ ये बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, बट इसकी रिसाइज करनी पड़ेगी। अप टू 50% कम से कम लेते हैं। देखो ये बहुत बड़ा लोगो है, इतने में भी हमें इतना बड़ा लोगो तो चाहिए नहीं, इसका भी आधा चाहिए, नहीं इसका भी 50% चाहिए। अब समझते हैं कि ये हमारे काम का लोगो है। यहाँ से कॉपी कर लिया, अपनी ओरिजिनल फाइल जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। हालांकि अभी भी लोगो काफ़ी बड़ा है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 70% रख रहा हूँ, बाकी छोटा हो जाएगा इतना। ये रहा पहला लोगो, ठीक है।
इसमें अगर लिखना है ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर तो ये खुद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। बहुत छोटे में लिखना पड़ेगा, अभी 26 साइज है, इसको 8 लिख के देखते हैं कि 8 पे क्या साइज में लिखता है। क्या बात है ऑथोराइज्ड टेस्टिंग सेंटर, ये काफ़ी छोटा हो गया, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं साइज़ को। ये साइज़ होपफुली काम कर जाएगा, इसको सेंटर में लगा दीजिए, ये हो गया, ये होता है। इसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट का, आईएफ का, एमएसएमई का सारा लोगो मिल जाएगा। फिलहाल मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रोसेस पता चल गया। ये सारे लोगों का मैं कॉपी एक यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ, ये ठीक है। लगाने के बाद देखते हैं कि इस साइड में हमारे पास कम जगह है और इस साइड में ज़्यादा जगह है, तो हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार में और थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ताकि वो हमें लगे कि सेंटर में शिफ्ट हो जाए। अब रह गया कि एक लोगो की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो फ़ोन का लोगो हो। तो शायद इसमें अगर कोई हमें मिल जाए फ़ोन का लोगो, तो फ़ोन का लोगो हालांकि हमने डिलीट कर दिया था फ़ोन का लोगो, बट कोई बात नहीं है, मैं फ़ोन का लोगो फिर से सर्च कर लेता हूँ। फ़ोन लोगो नहीं, फ़ोन लोगो में से ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड क्यों कर रहे हैं? ब्लैक भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा चाहिए था मेरे समझ से, इस पे जो आ जाए। चलो देखते हैं कि कैसा आता है। फिलहाल देखो, ये सब में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये स्टाइल भी दे सकते हैं टेलीफोन के सामने, ये मैच भी कर जाएगा और मेरे समझ से थोड़ा मे भी, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट कुछ नया करके देखते हैं। ये लिया, काफ़ी बड़ा है, ये तो बहुत छोटा चाहिए, 10% भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, बट इसको सेट करना है यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है अगर मैंने इसको ऐसे लिया और इसको सेट करने की कोशिश करी। थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, स्लाइटली छोटा होना चाहिए, 70% तक 80% तक रखने से ये हमारे काम का आ जाएगा और एक अच्छा लॉजिक बन सकता है। और रह गया मोबाइल नंबर का, अब मोबाइल नंबर डालना है। टैक्स है, वाइट कलर से टैक्स है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। 80 70 60 90 80, ये सही में मेरा नंबर है, आप डायल करके चेक कर सकते हो। 80 70 60 90 80, थोड़ा हम और बड़ा कर सकते हैं, 26 है, 28 करके देखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे से सेट करके देखते हैं कि साइज जहाँ पे ये परफेक्ट दिखना चाहिए। क्या बात है, देखो बन के तैयार हो गया हमारा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास नेट का कनेक्शन है तो लोगो सारे नेट पे मिल जाएंगे। डिज़ाइनिंग का आइडिया आपको दे दिया कि कब कटिंग करना है, कब क्या करना है, आप दोनों में से दोनों बना सकते हो और किसी एक को ट्राई। मेन ध्यान देना फिनिशिंग के ऊपर, ये फिनिशिंग जो किया है। अब हमें पहले वाला जो था ये भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से ये था मेरा फ्रंट, इसको मैं ऊपर सेट कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने है पूरा कंप्लीट, ये हमारा फ्रंट में प्रिंट होगा, ये हमारे इसके बैक में प्रिंट होगा, सही है। तो ये था आपका आज का टास्क, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है,